तो चलिए दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं टॉक इन्वेस्टमेंट की साइड से। इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे आज हम। तो इन्वेस्टमेंट में है कि लोग चाहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के बाद हमें रिटर्न्स मिले बहुत अच्छे। लेकिन लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि रिटर्न्स बेनिफिट जो होंगे वो गारंटीड होंगे या नॉन गारंटीड होंगे, उससे हायर रिटर्न्स होंगे, लो रिटर्न्स होंगे। बस इन्वेस्टमेंट से मतलब होता है। एक डिपेंड करता है कि उस बंदे के पास इनकम ऑफ सोर्स क्या है, कितना पैसा आता है और किस तरीके से उसे इनकम का जो पैसा है उसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो फिलहाल हम इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइप्स की बात करेंगे, किस किस प्रकार में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरे पास जो अभी अपडेट है, मैं 5 इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताऊंगा जिसमें गारंटीड है और नॉन गारंटीड तरह की चीजें हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक्स की। तो मार्केट के अंदर आपने अक्सर सुना होगा कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो ये चीजें आपने अक्सर सुनी होगी। तो स्टॉक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहूंगा, आप इसे ध्यान से सुनिएगा, देन समझिएगा। स्टॉक्स होता क्या है कि स्टॉक्स एक शेयर्स होते हैं। मार्केट के अंदर क्या होता है, बहुत सारी लिस्टेड कंपनियां होती है, जैसे कि आपने सुना होगा BSE, NSE, स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या होते हैं, बेंचमार्क्स होते हैं। तो इसी के अंदर स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट क्या आते हैं, इक्विटीज, फंड मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपने अक्सर सुनी होगी। तो हमारा जो पैसा है, हम स्टॉक्स में हम इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो वहाँ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब डिपेंड करता है उस कंपनी के ऊपर कि जितने भी हम, मान लीजिए हम एक कंपनी में स्टॉक्स परचेज कर लिया। अच्छा, फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप, रिलायंस की कंपनी है, रिलायंस के शेयर है 500 रुपए के, 500 के शेयर आपने 5,000 रुपए के खरीद लिए, 10 शेयर आपने खरीद लिए। अगर वो 10,000 रुपए की वैल्यू है, अगर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट अगर ग्रोथ करेगी तो आपका पैसा भी ग्रोथ होगा। अगर वहीं रिलायंस इंडस्ट्री नीचे जाती है तो आपके जो आपकी वैल्यू होगी वो डिक्रीज चली जाएगी। तो स्टॉक्स का इन्वेस्टमेंट इस तरीके से किया जाता है। तो वो डिपेंड करता है, आप इस पर रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप किसी भी प्रकार की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर, इंटरनेशनल कंपनियों में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं आपको इतना ही अपडेट करूंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को हम कवर कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन सेकंड अपडेट आ रहा है म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्यों बेनिफिट है। म्यूचुअल फंड्स क्या है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा इसमें भी फिक्स नहीं होता, लेकिन इसमें एक चीज की श्योरिटी होती है कि जो इसका मैनेजमेंट होता है, ये क्या करती है, AMC के थ्रू चलती है, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसके ऊपर जो लोग बैठे होते हैं, जैसे कि CA वगैरह, CEO, फंड मैनेजर, अलग अलग लोग होते हैं जो इन्हें मैनेज करते हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे, आपके पैसों की जिम्मेदारी का जो मैनेजमेंट होगा वो ऊपर बैठे कंपनियों के लेवल्स जो होंगे बड़े बड़े, वो उनके पास होती है। तो यहाँ पे भी आपकी जो पैसों की सिक्योरिटी होती है वो बिल्कुल सही होती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सिर्फ आपको अपना पैसा आप SIP की तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि SIP का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब 500 से स्टार्ट कर सकते हो, 1000 से, 2000 से। वो डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आपके पास क्या अर्निंग है, ठीक है। तो इसी के साथ म्यूचुअल फंड्स के नेक्स्ट स्टेप आते हैं। अगला हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की। तो आप लोगों ने फिक्स डिपॉजिट का भी नाम सुना होगा कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए फिक्स डिपॉजिट में। आपको क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है FD, FD का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। और हिंदी में से कहते हैं सावधि जमाए। आप क्या कर सकते हो, किसी भी बैंक के अंदर अगर आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वट एवर, ठीक है, और आपको गारंटीड रिटर्न्स चाहिए, मतलब आपके पैसों की एक सिक्योरिटी हो कि आपका पैसा किसी प्रकार से कोई लॉस में नहीं जाए। तो फिक्स डिपॉजिट में होता है क्या, वहां पे क्या है, आपको एक रिटर्न से मिलता है जो होता है फिक्स रिटर्न, इसलिए इसका नाम रखा गया फिक्स डिपॉजिट। वहां पे आपको फिक्स रिटर्न मिलता है और डिपेंड करता है रिटर्न्स, बैंकों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिटर्न्स कितना हो सकता है। 8% का, 8.5%, 10%, 7%, 6.5%, वो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं। तो वो हो सकता है आपका 5 साल, 10 साल, 12 साल, वो डिपेंड करता है कि आप कितने साल का फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हो, तो वो करा सकते हो। बस इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जब आपका इसे सबसे ये कि आप इसे बीच में मत तोड़िए। कंटिन्यू जितने साल का भी आपने FD कराया उतने साल के बाद ही लीजिए। अगर आप इसे बीच में तोड़ते हो तो आपको थोड़ा सा लॉस हो सकता है। और एंड में क्या है कि जब भी आप ये फिक्स डिपॉजिट आपका कंप्लीट होता है और उसके बाद पैसा निकालते हो तो वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरा मिलेगा, बस थोड़ा सा TDS डिडक्टेड होता है,
2% चार्जेस होते हैं, उसका ज़्यादा कुछ नहीं होता। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। तो अभी मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसीज का भी पूरा माया जाल फैला हुआ है। क्रिप्टो करेंसीज का मतलब है ये भी एक हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट प्लान है, प्लान नहीं कह सकते आप, एक करेंसीज वगैरह है, अलग अलग करेंसीज, जैसे कि आपने डॉग कॉइन का नाम सुना होगा, बिटकॉइन का नाम सुना होगा, इथेरियम और बाइनेंस, वजीरैक्स, कई सारी कंपनी, कई सारी डॉग कॉइन्स, कई सारे कॉइन्स वगैरह हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बस इसके अंदर आपके पैसों की जो है ना रिटर्न्स, आप इसमें सोच नहीं सकते आप कितना रिटर्न्स इसके अंदर कमा सकते हो, लेकिन हाँ कमाने के साथ साथ इसकी वैल्यू अगर डिक्रीज चली गई तो आप बहुत लॉस में भी जा सकते हो। तो क्रिप्टो करेंसी इसका भी इन्वेस्टमेंट एक स्पेकुलेशन के तरह आप इसे देख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेंसीज के अंदर भी लोग बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्योंकि इसकी मार्केट बिलियन है, मार्केट जो कैपिटल है वो बहुत बड़ी हो चुकी है, कम से कम इसकी 3 बिलियन से प्लस में है इसका जो है कैपिटल क्रिप्टो करेंसीज की, आप जिसे चेकआउट कर सकते हो गूगल पे फिलहाल, ठीक है। और इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियोज में आपको सजेस्टेड कर दूंगा इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देन बात कर लेते हैं इंश्योरेंस सेक्टर्स के बारे में, ठीक है। इंश्योरेंस है, दो तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है जनरल इंश्योरेंस, ये टाइप से दो तरीके के, ठीक है। तो फिलहाल बात कर लेते हैं जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो जनरल इंश्योरेंस के अंदर अलग अलग कंपनी आती है, सभी मतलब ऑल टोटल ही जनरल के अंदर आते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आग का अग्नि बीमा हो गया, बाइक्स, कार, व्हीकल्स वगैरह वगैरह, किसी भी मतलब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ इंश्योरेंस के बारे में कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका आप इंश्योरेंस नहीं करा सकते। आप हर एक चीज, हर एक प्रोडक्ट का आप इंश्योरेंस करा सकते हो, चाहे वो घर हो, चाहे कार हो, चाहे बाइक हो, चाहे मेज, कुर्सी, जहाज, अग्नि बीमा, दुकान, किसी भी चीज का आप इंश्योरेंस आप करा सकते हो। आप हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हो, वो भी एक जनरल के अंदर आता है। फिलहाल अब दूसरा स्टेप है इसका लाइफ इंश्योरेंस, तो एक लाइफ इंश्योरेंस भी इसके अंदर दिया गया है, इंश्योरेंस के अंदर ही कवर्ड किया जाता है इसे भी। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि एक आप इसे सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, प्लस में बेनिफिट के लिए। मैं कहने का मतलब है जो इंसान पैसा कमा रहा है, जिस जो पर्सन, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो काम कर रहा है, एक एक्टिव इनकम आ रही है, उस एक्टिव इनकम में 50,000 रुपये उसका मंथली पैकेज, तो 50,000 रुपये इनकम का कुछ परसेंटेज अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकता है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर लाइफ इंश्योरेंस में, ठीक है। जिससे क्या होगा, उसकी जो लाइफ होगी वो सिक्योर रहेगी कि इन फ्यूचर आने वाले किसी प्रकार की अगर उस पॉलिसी, अगर उन्होंने पॉलिसी ली, उस पॉलिसी होल्डर के साथ किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, तो जो फाइनेंशियल लॉस उसके खत्म होने के बाद होगी वो कंपनीज कवर करेगी। तो ये बेनिफिट्स रहेगा आपके लिए, ओके। तो इसी के साथ वीडियोस को क्लोज करते हैं। सो दैट थैंक्स सो एवरीवन।